Hello student, it is English Poetry class 10 chapter 3rd The Village Song and कवित्री हैं पोइटिस सरोजनी नायडू। देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है जो कि प्रतिवर्ष यूपी बोर्ड में आ रहे हैं लगातार। पिछले वर्ष भी यूपी बोर्ड में आया था 2020 में। आइए हम लोग इस कविता को पढ़ें और समझें इसके आशय को। देखें, इस सुंदर सी कविता में एक मदर अपनी बच्ची को क्या समझाती है और फिर बच्ची क्या मदर को जवाब देती है। आइए दोनों के बीच हम संवाद को डायरेक्ट समझें। देखें, शुरू के 4 लाइन क्या बोलती हैं। मदर अपनी बच्ची को समझाती हुई, हनी चाइल्ड हनी चाइल्ड हनी चाइल्ड हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, विदर आर यू गोइंग, would you cast your jewels all to the breezes blowing, would you cast your jewels all to the breezes blowing, would you leave the mother, would you leave the mother who on golden grain has fed you। देखें, मदर क्या समझाती है अपनी बच्ची को। हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ चली जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आल, क्या अपने सभी गहनों को तुम फेंक दोगी। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, बहते हुए शीतल हवाओं में क्या तुम अपने इस आभूषणों को यूं ही फेंक दोगी। कास्ट मीन्स फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हूँ ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जो तुम्हें सोने जैसे दानों अनाजों को खिला पिला करके बड़ा की है, क्या तुम उस मदर को छोड़कर चली जाओगी। सो स्टूडेंट, ये भाव यहाँ पर एक मदर अपनी बच्ची को समझा रही है। उसकी बच्ची वो घर को छोड़ करके चली जानी चाहती है जंगल की तरफ। जंगल में उस नेचर यानी प्रकृति में जाना चाहती है, वहाँ की खुशियों में वादियों में रहना चाहती है। और फिर मदर समझा रही है उस बच्ची को कि हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ चली जा रही हो, कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या तुम जितने भी आभूषण ये पहनी हो, क्या अपने इस आभूषणों को क्या इन हवाओं में फेंक कर चली जाओगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी। हूँ ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जो तुम्हें स्वर्णिम अनाजों को खिला पिला करके बड़ा की हुई है, क्या उस मदर को भी अकेली छोड़ देना चाहती हो। ऐसी बात जो है मदर अपनी बच्ची को समझाती हुई। आगे चेक करें। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। मदर आगे पूछती है अपनी बच्ची से, कहती है कि वुड यू ग्रीव, क्या तुम उसे दुखित करोगी, निराश करोगी। द लवर, उस होने वाले प्रेमी को, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे शादी करने के लिए सवार होकर के आ रहा है, क्या उसको तुम दुखित करोगी, निराश करोगी। ये जो मदर है अपनी बच्ची को समझा रही है कि क्या तुम अपने उस होने वाले लवर यानी प्रेमी यानी कि अपने उस पति को निराश करोगी जो तुमसे शादी करने के लिए यहाँ आ रहा है। पुनः देखें, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, ब्रिजेस मीन्स शीतल हवाओं में, क्या तुम इस ठंडी शीतल हवाओं में जो बह रही हैं, इस शीतल बहती हुई हवाओं में अपने योर ज्वेल्स आल, अपने सभी गहनों को यूं ही कास्ट यानी फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर,
क्या तुम अपने उस माँ को भी छोड़ दोगी? हूँ आन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जो तुम्हें स्वर्णिम अनाजों को खिला पिला करके बड़ा की हुई है। क्या उस मदर को भी छोड़कर तुम चली जाओगी? और वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? वेड मीन शादी करना, टू वेड। और उस प्रेमी को भी छोड़कर निराश करोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, सवार होकर के, यूँ कहें कि घुड़सवार होकर के तुम्हारे यहाँ आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए, वेड करने के लिए। क्या उसे भी तुम निराश कर दोगी? तो स्टूडेंट, यहाँ पर स्पष्ट है कि मदर अपनी उस बच्ची की मैरिज करना चाहती है, शादी करना चाहती है, लेकिन वह बच्ची शादी से इनकार कर रही है। लेकिन मदर उसको अच्छे से समझा रही है, बच्ची देखो तुम शादी कर लो, क्या तुम अपने उस होने वाले पति को, लवर को भी निराश करोगी? तुम कहाँ चली जा रही हो? क्या तुम अपने इस संपूर्ण गहनों को छोड़कर हवाओं में इसी तरह से यूं ही फेंक दोगी? क्या तुम अपने उस मदर को भी छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें सोने जैसे अनाज के दानों को खिला पिला करके इतना बड़ा की हुई है, क्या उस मदर को भी छोड़ दोगी? सो नेक्स्ट स्टूडेंट, इसे रिवीजन कर ले। फिर देखें वो बच्ची क्या अपनी मदर को जवाब देती है। क्या जवाब देती है? मदर माइन टू दी विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माइन टू दी विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। मदर माइन टू दी विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। To the coil haunted river is less, where lotus lilies glisten. The voices of the fairy folk are calling me. Oh listen, oh listen. देखें क्या वह बच्ची अपनी मदर को जवाब देती है जब मदर पूछती है कि क्या बच्ची तुम कहाँ चली जा रही हो? क्या अपने उन सभी गहनों को क्या यूं ही हवाओं में फेंक दोगी? क्या अपने उस प्रेमी को भी निराश करोगी? क्या अपने उस मदर को भी छोड़कर चली जाओगी जो तुम्हें सोने जैसे अनाज के दानों को खिला पिला करके इतना बड़ा की हुई है? तब बच्ची क्या जवाब देती है अपने मदर को? मदर माइन, हे माँ मेरी, टू दी विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। देखो मैं जंगल में जा रही हूँ, जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ हिल रही हैं। देखें क्या बच्ची जवाब देती है, हे माँ मेरी, मैं उस जंगल में जा रही हूँ, जंगल को जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की बर्ड्स मीन्स कलियाँ बह रही हैं, वहाँ जहाँ पर कलियाँ लहरा रही हैं उस चंपा की शाखाओं में। और देखें क्या बच्ची जवाब देती है अपने मदर को, टू दी कोयल हाउंटेड रिवर इज लेस। देखो मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ के रिवर इजलेस माने नदी द्वीपों पर, जहाँ नदी द्वीपों पर कोयलों का बसेरा होता है, कोयल हाउंटेड, जहाँ पर कोयले रहती हैं। और क्या कहती है, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर नदी द्वीपों में जल कुमुदनियाँ खिलती हैं, जल कुमुदनियाँ चमकती हैं। वेयर लोटस लिलीज माने एक कहें कमल, जहाँ पर कमल जो है चमकते हैं, जहाँ की नदी द्वीपों पर, वहाँ मैं जा रही हूँ मदर, जहाँ पर कोयलों का बसेरा होता है जिन नदी द्वीपों पर, और वहाँ जल कुमुदनियाँ जो है चमकती हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फाल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, हे माँ मेरी सुनो जरा, लिसन सुनो जरा, वॉइसेस ऑफ द फेरी फाल्क, परी लोग की जो आवाज़ें हैं मुझे कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। हे मदर सुनो जरा, परियों की जो आवाज़ें हैं, परी लोगों की जो वॉइसेस हैं, आवाज़ें हैं,
मुझे बुला रही हैं, अतः मैं जंगल को जा रही हूँ। देखें क्या बच्ची जवाब दी अपने मदर को, मदर माइन टू दी विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। हे माँ मेरी, मैं जंगल को जा रही हूँ, उस जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन दी चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ बह रही हैं, चंपा की जो कलियाँ हैं वो हिल रही हैं। टू दी कोयल हाउंटेड रिवर इजलेस, जहाँ पर नदी द्वीपों पर कोयलों का बसेरा होता है और जहाँ पर जल कुमुदनियाँ चमकती हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। सुनो जरा, ओ लिसन, सुनो जरा मदर, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी। देखो परी लोगों की जो आवाज़ें हैं मुझे बुला रही हैं। सो स्टूडेंट, अभी जब मदर अपनी बच्ची को रोकती है, कहती है कि अय बच्ची रुक जाओ, देखो तुम्हारी शादी होगी, तुम गहने पहनी हो, क्या गहनों को तुम यूं ही हवा में फेंक दोगी? ये सभी गहनों को क्या उस मदर को भी, अपने उस माँ को भी अकेली छोड़कर चली जाओगी? तब वह बच्ची अपनी मदर को समझा रही है, देखो माँ मेरी, मैं शादी नहीं करने को, मैं तो उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ हिलती हैं, बह रही हैं, हिल रही हैं, और जहाँ की नदी द्वीपों पर कोयलों का बसेरा है, और जहाँ पर ये जो कमल हैं वो चमकते हैं, जल कुमुदनियाँ चमकती हैं। जरा सुनो तुम, जरा सुनो तुम, परी लोगों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। आगे देखें स्टूडेंट, तब फिर मदर क्या आगे बोलती है, अपनी बच्ची को कैसे समझाती है, किस प्रकार से उसे रोकना चाहती है मदर अपनी उस बच्ची को। देखें यहाँ अगली पंक्तियों में फिर मदर बोलती है अपनी बच्ची से, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure, Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? Oh, whither are you going? प्यारी बच्ची, अरे तुम कहाँ चली जा रही हो? हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। देखो मदर समझाती हुई अपने उस बच्ची को, हे प्रिय बच्ची, तुम कहाँ चली जा रही हो? देखो ये जो संसार है खुशियों से भरा है, फुल ऑफ प्लीजर, आनंद से परिपूर्ण है यह संसार, यह घर परिवार, इसे तुम छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, देखो तुम्हारे जो दुल्हन के गीत होंगे, तुम्हारे शादी में गीत गाए जाएंगे, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, पालनों के गीत होंगे, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन से महकते हुए फुर्सत होंगे, अवसर मिलेंगे तुम्हें, लेजर माने अवकाश होगा, फुर्सत होंगे। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, देखो तुम्हारे जो ये शादी के जो वस्त्र हैं, रोब्स माने वस्त्र, पोशाक, करघे में है। लूम मीन्स करघे, यानी कि ये बुन रहे हैं तुम्हारी शादी के जो पोशाक हैं। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोविंग, और इसका रंग देखो सिल्वर कलर का है और केसरिया रंग इसमें चमक रहा है तुम्हारे वस्त्रों में। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे लिए ये जो केक तैयार हो रहे हैं ये भट्टी पर अभी हैं, हर्थ चूल्हे पर रखे हुए हैं ये जो केक्स हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, अतः बच्ची तुम कहाँ चली जा रही हो? हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर,
मदर समझा रही अपनी उस प्यारी बच्ची को, अरे बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम इस कहाँ चली जा रही हो मुझे छोड़ करके। यह जो देखो संसार है ये खुशियों से परिपूर्ण है, इस खुशियों में तुम रहो, यहाँ पर आनंद है। देखो तुम्हारी शादी होगी और दुल्हन के गीत उसमें गाए जाएंगे और पालनों के गीत होंगे, क्रेडल सॉन्ग्स, पालने के गीत होंगे, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन से महकता हुआ फुर्सत होगा तुम्हारे लिए। और तुम्हारा ये जो दुल्हन के पोशाक हैं वो बन रहे हैं और उन पर ये सिल्वर और केसरिया रंग चमक रहे हैं उन वस्त्रों पर। अतः इन सब को छोड़कर तुम कहाँ चली जा रही हो। तुम्हारे लिए ये रोटियां जो केक्स हैं, केक्स दुल्हन के जो केक्स हैं ये भट्ठी पर हैं, हर्थ पर हैं। अतः हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर इस खुशियों भरा संसार को छोड़ करके मत जाओ, रुको, ठहरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मदर बार बार समझाने की कोशिश करती हुई उस बच्ची को, लेकिन वह जवाब देती है अपने मदर को, हे मदर माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं उस नेचर में, प्रकृति में चला जाना चाहती हूँ, उस जंगल में चली जाती हूँ जहाँ पर आनंद ही आनंद है, और जहाँ पर ये चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां हिल रही हैं, और जहाँ पर कोयलों का बसेरा है, जहाँ पर जल कुमुदनियाँ खिलती हैं। जरा सुनो, परी लोग मुझे बुला रही हैं, अतः मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन फिर मदर समझाती है, अरे बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम मत जाओ, देखो यह संसार बड़ी ही सुखमय है, यहाँ पर आनंद है, तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे दुल्हन के गीत गाए जाएंगे, पालनों के गीत होंगे और चंदन से महकता हुआ ये फुर्सत होगा, तुम्हारे वस्त्र भी बन रहे हैं और उनमें सिल्वर और सैफरान कलर केसरिया रंग चमक रहा है, तुम्हारी पाव रोटी यानी केक्स भी तैयार हो रही है भट्टी पर, अतः तुम मत जाओ, कहाँ चली जा रही हो। फिर बच्ची क्या जवाब देती है, देखें स्टूडेंट, क्या बच्ची अंत में जवाब देती है अपनी मदर को, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। वह जो चाइल्ड है अपनी मदर को बताती हुई, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, the lover of the sun today, the lover of the sun today, the wind of the death tomorrow. For sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling, where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, I cannot stay. The fairy folk are calling, fairy folk are calling. देखिए क्या बच्ची जवाब देती है अपनी मदर को, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। वह बच्ची अपनी मदर को बताती हुई, हे माँ मेरी, यह जो तुम बोल रही हो ब्राइडल सॉन्ग्स यानी दुल्हन के गीत, और ये जो बोल रही हो पालने के गीत होंगी मेरी शादी में, यह सिर्फ और सिर्फ दुखों से परिपूर्ण है। हैव कैडेंस ऑफ सारो, दुखों का आलाप है, कैडेंस मीन्स आलाप, इसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं। ये जो तुम शादी का के लिए मुझे बोल रही हो और गीत और ये खुशियाँ, ये खुशी नहीं है मेरे लिए। यह जो ब्राइडल सॉन्ग्स है, दुल्हन के गीत और पालनों के गीत, यह दुखों से परिपूर्ण है, ये दुखों का आलाप है। द लाफर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो। देखो मेरी माँ, आज की जो चमकती हुई खुशी है, जिसे तुम खुशी बोल रही हो, आनंद बोल रही हो, द लाफर ऑफ द सन टुडे यानी आज का यह चमकता हुआ जो आनंद है, खुशी है, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, यह मेरे लिए कल के मृत्यु के समान है, मेरे लिए यह कल मृत्यु जैसी हवा है। द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, कल का यह मृत्यु रूपी हवा है मेरे लिए, जो आज की खुशियाँ हैं जिसे तुम बोल रही हो। ये ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग्स, ये तो दुखों का आलाप है, दुख ही दुख है, और आज का जो खुशी है वो कल का ये
दुख है माँ मेरी। द फार स्वीटर साउंड, आगे बोलती है, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। देखो सुदूर वह, देखो कितना मधुर लगता है वह जंगल, जंगली दृश्य। फार स्वीटर साउंड, मधुर प्रतीत होता है, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है। द फॉरेस्ट नोट्स, वह जंगल के जो गीत हैं, नोट्स जो जंगल के सुर हैं, जो जंगल के गीत हैं, वह मुझे काफ़ी आनंदमयी, काफ़ी मधुर प्रतीत होते हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जो जंगली प्रपात है, स्ट्रीम्स माने जल, जलधारा, जंगल की जो प्रपात है, झील है, वो गिरती हैं, उनके जो सुर है, उनके जो सुर संगम है, वो काफ़ी मधुर प्रतीत होते हैं मुझे। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, हे माँ मेरी, मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, परी लोग मुझे बुला रही हैं, हे मदर मेरी, परी लोग मुझे बुला रही हैं। अतः देखो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और जिसे तुम ये बोल रही हो, ये जो दुल्हन के गीत और ये पालने के गीत, यह दुखों का आलाप है, इसमें दुख ही दुख है। आज की जो खुशी है वह कल का मृत्यु के समान है, मृत्यु जैसी हवा है। और देखो मुझे सुदूर जो जंगल, जंगल के जो गीत हैं मुझे मधुर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जहाँ पर जंगल की जो जलधाराएं हैं गिरती हैं, जंगल के जो झील हैं गिरते हैं। अतः है मदर मेरी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, परी लोग मुझे बुला रही हैं। तो स्टूडेंट, यह पोयम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो मदर है अपनी बच्ची को रोकना चाहती है, वह सोचती है बच्ची तुम रुको, यहाँ देखो संसार बहुत ही खुशमय है, तुम कहाँ चली जा रही हो? क्या इन अपने समस्त आभूषणों को यूं ही हवा में फेंक दोगी? क्या तुम अपने उस मदर को भी निराश करोगी, मदर को भी छोड़कर चली जाओगी जो तुम्हें इतना खिला पिला करके, स्वर्णिम अनाजों को से खिला पिला करके बड़ा की हुई है? क्या तुम अपने उस लवर को भी, प्रेमी को भी, जिससे तुम्हें शादी करनी है, क्या उसे पति को भी छोड़कर चली जाओगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? तब वह बच्ची जवाब देती है स्टूडेंट कि हे माँ मेरी, सुनो सुनो, मुझे, मैं जंगल को जा रही हूँ, मैं जंगल को, उस जंगल को जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ हिल रही हैं, चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ हिल रही हैं। मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर कोयलों का बसेरा होता है, जहाँ पर जल कुमुदनियाँ चमकती हैं। जरा सुनो, परी लोग मुझे बुला रही हैं। फिर बच्ची को मदर समझाती है, देखो तुम्हारी शादी होगी, यह जो संसार है ये सुखमय है, सुखों से परिपूर्ण है, यहाँ आनंद ही आनंद हैं। तुम्हारी शादी होगी, दुल्हन के गीत गाए जाएंगे और पालनों के गीत होंगे, तुम्हारे लिए चंदन जैसे महकते हुए फुर्सत होंगे। तुम्हारे जो वस्त्र हैं देखो वो बुन तैयार हो रहे हैं, उनमें सिल्वर और सैफरान कलर चमक रहा है, केक्स भी तैयार हो रहे हैं। अतः तुम छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? तब फिर मदर को समझाती हुई वह बच्ची कि हे माँ मेरी, मैं रुक नहीं सकती। जिसे तुम ये ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग बोल रही हो, इसमें सिर्फ दुख है। आज की जो खुशी है कल का वो मेरे लिए मृत्यु के समान है। अतः मुझे जंगल का जो सुर संगम है, गीत है, मुझे काफ़ी मधुर प्रतीत होता है और वहाँ की जो झील हैं वो गिरती हैं। हे माँ मेरी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना है, मुझे परी लोग बुला रही हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।